हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आज आपके लिए एक और अलग सा गला लेकर आई हूँ। ये आई कॉर्ड के साथ आप इस तरीके का गला कैसे बना सकते हैं आप ये देखेंगे। ये कैसे बना सकते हैं, ये आप बड़ों पे भी कर सकते हैं और छोटों पे भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, देखिए आई कॉर्ड से बनाया है ये गला और थोड़ा डिफरेंट टाइप का गला है। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो जैसे बॉर्डर्स नहीं बनाने हैं, आजकल कुछ नया नया चाहते हैं, तो ये नया लेटेस्ट है कि आप आई कॉर्ड से इस तरीके का गला आप ये देखेंगे कैसे बना सकते हैं। देखेंगे बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। ये तो मैंने छोटे बच्चे 2 से 2.5 3 साल के बच्चे का स्वेटर बनाया है, उसमें डाला है, बट आप बड़ों पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का गला हम कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, ये मैंने 4 इंच बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा गला मैं थोड़ा डिफरेंट करने जा रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ। ये कटिंग के बाद, जो कटिंग जस्ट की है उसके बाद 4 इंच है, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर करने जा रही हूँ कटिंग। अब देखिए कटिंग कैसे करूँगी, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की कटिंग है। मैं आपको बैक साइड का दिखा देती हूँ कि कैसे की है, तो आपको शायद समझ आ जाएगा। देखिए ये है कटिंग इसकी। 4 इंच बनाने के बाद ये गले की कटिंग की है। देखिएगा इस तरीके से दिख रहा है, देखेंगे आप। यहाँ मैंने बाइंड ऑफ यानी कि बंद नहीं किया है, ये स्टिचेस मैंने ऐसे ही रखे हैं। तो कैसे करूँगी इस तरीके की कटिंग, ये दिखाने जा रही हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने 11 यहाँ रखने हैं, 11 यहाँ रखने हैं, और मेरे पास इस समय जो है 48 फंदे हैं। 48 फंदों में से जब मैं 22 निकाल देती हूँ तो मेरे पास 26 फंदे बचते हैं। 26 फंदों में से मैं सेंटर में जो है 18 फंदे बंद करूँगी। अब 26 में से आपने 18 किए तो आपके पास बचे 8, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, ऐसे। आप देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने उसी हिसाब से अपने फंदे करने हैं। अब पहले 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 11। अब 4 फंदे और लेंगे, क्योंकि हमने 18 फंदे ऐसे ही रखने हैं। तो 4 फंदे, 1 2 3 4। तो देखिए जो सेंटर के 18 फंदे हैं वो तो एज इट इज़ ही मैं दूसरे में किसी में डाल दूंगी। ये आपको डाल के दिखाती हूँ, वैसे मैं नहीं डालती, बट आपके लिए डालना ज़रूरी है कि आपको पता चले कैसे। तो अब ये 18 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये 18 फंदे तो फिलहाल मैं इसमें ऐसे डाल के रखूँगी। देखिएगा ये डाल दिया, ये अभी ऐसे ही रहने दिया, इसे बनाऊंगी। ये जो 15 फंदे हैं, 15 यहाँ है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 फंदे यहाँ है, 15 यहाँ है। अब आपने ऐसे पलटना है। अब पहले हम ये साइड बनाएंगे और एग्जैक्टली सेम इसका अगला साइड बनाएंगे। अब देखिए बनाऊंगी कैसे। पहले तो ये सारे फंदे फिर से जैसे हम बना रहे थे सीधे वैसे ही बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी लाइन पे। सीधी लाइन में तेरह फंदे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब ये 2 फंदे मैं नहीं बनाऊंगी, इन्हें मैं, आप चाहे तो इसमें उतार कर रख सकती है, अदरवाइज इसमें भी रख सकती है। तो मैं इन्हें उतार के इसमें ही डालूंगी। देखिए ये डाल दिया। अब पलट के फिर से, अब हमारे पास यहाँ पे 13 फंदे हैं। ये लाइन तो पूरी जैसे सीधी कर रहे थे वैसे ही जाएगी, ऐसे करके लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब मैं 12 फंदे बनाऊंगी, यानी कि एक फंदा छोड़ूंगी बिना बुने हुए। ये देखिए एक फंदा है, इसे छोड़ दिया, पलट के अब ये फंदे हमने जो है सीधे बनाए। फिर पलटा। अब हम जो है एक फंदा फिर से छोड़ेंगे, तो यानी कि अब हम 11 ही फंदे बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9
10 और ये 11। ये देखिए, एक पहले छोड़ा, एक अब छोड़ा। ये आप इसी में ले सकते हो, दोनों फंदे ऐसे लिया आपने। ये देखिए, अब ये लाइन करने के बाद हम जो है, आप चाहे तो एक आध लाइन बना सकते हैं, पर मैं नहीं बनाऊंगी, मैं यहीं पे इसे एग्जैक्टली छोड़ दूंगी, क्योंकि हमें इसको बैक के साइड जोड़ना है। ये देखिए, ये बनाया आपने। ये तो देखिए, इस तरीके से आया है अभी आपका ऐसे। अब ये जो 11 फंदे हैं, ये हम बैक के साइड जोड़ेंगे। फिलहाल इसे यहाँ रहने देती हूँ, या जोड़ ही लेते हैं। ये देखेंगे आप, बैक भी मैंने इस तरीके से इसकी बना के रखी है प्लेन। हमें इसके शोल्डर को फ्रंट के साथ जो है जोड़ना है, तो आप सीधे फंदे ऐसे रखिएगा। ये जो फ्रंट है इसे ऐसे रखिएगा इस तरीके से। अब ये हमने ये वाला पोर्शन बना लिया, तो ये हमने जोड़ना है इस तरीके से, ये जोड़ना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये आप बना तो लेंगे, एक साइड ऐसे बनाएंगे और दूसरे में भी ये है। अगर आपको लगेगा कि गला थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आप ऊपर का हिस्सा एक साइड का जो है खुला छोड़ सकते हैं। तो लेकिन हम पहले एक साइड बंद कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद देखेंगे कैसे होगा। तो चलिए, पहले ये 11 फंदे मैं इसके साथ इस तरीके से बंद कर दूंगी। ये लिया, ये लिया, बनाया ऐसे ऐसे, एक देखेंगे, दो, ये जुड़ गए आपके फंदे। फिलहाल इसको आप इसमें उतार के ले लीजिएगा। ये देखिए, ये जुड़ गए हैं। अब ये वाला पोर्शन भी उसी तरीके से एग्जैक्टली बनाऊंगी जैसे मैंने जो है ये बनाया है। इसे आप यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। फ्रंट का ये वाला पोर्शन मेरा बचा है, जो उसी तरीके से सेम बनाना है। पहले ये फंदे सीधे बनेंगे। यहाँ पे देखिए, मेरे को डिज़ाइन बनाना था, इसलिए मैं बैक कर रही हूँ उसे। यहाँ पे वही है, ये मेरे को वापस ऊपर लाना है इस पे, क्योंकि अभी ये सीधा बनाना है। तो इसे डिज़ाइन को मैं कंप्लीट यहाँ पे हाफ में ही कर रही हूँ। ये देखेंगे, ये अब सीधा बनाना है। कि अब हम 13 फंदे ही जो है बनाएंगे। यहाँ पे आपने 2 फंदे रखे। अब पलट के ये सारे फंदे हमारे जो है सीधे जाएंगे इस तरीके से। एक एक फंदा छोड़ेंगे। अब हम 12 फंदे ही बनाएंगे। सारा बनाए, पलट लिया, फिर सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये जो है इस तरीके से, एंड अगली बार 11 फंदे बनाने हैं। यानी कि एक एक फंदा, पहली बार में 2 छोड़ा और उसके बाद एक एक छोड़ा है, और फिर हम इसको बैक के साथ जोड़ देंगे। अब 11। अब जस्ट आपने एक लाइन ये और एक लाइन उल्टी करने के बाद इसे बंद कर देना है। ये किया। अब एक लाइन ये वाली बनाने के बाद हम इसको बैक के साथ जोड़ देंगे। अब ये लिया आपने, और इसे इसके साथ ऐसे करके हम जो है जोड़ देंगे।
दोनों को जिस तरीके से वो साइड जोड़ा है वैसे ही ये साइड भी मैं जोड़ेंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से दोनों बंद हो गए। इसका फ्रंट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी गला हमारा ऐसे आया है। अब हमने इसमें बॉर्डर नहीं बनाना है, जस्ट आई कॉर्ड से मैं इसे बंद कर दूंगी और कुछ नहीं करूँगी। आई कॉर्ड करते हुए दो फंदों की इसको जो है मैं बंद करूँगी, तो आपका ये इस तरीके का बन जाएगा। देखिए बहुत आसान से बनता है और बहुत अच्छे से बनता है, और आप ये किसी पे भी कर सकते हैं। रदर ये आप इसे थोड़ा सा और ऐसे रखोगे तो बोट टैग टाइप बन जाएगा, और आप ये थोड़ा सा डीप भी कर सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 18 नहीं करती तो मैं यहाँ 16 करती तो एक फंदा और मिल जाता और एक और इस तरीके से लाइन मुझे मिल जाती। लेकिन आप ये देखेंगे, देखिए कितना बड़ा गला है, तो मुझे ठीक लग रहा है अपने 2 साल के बच्चे के लिए जिसके लिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए, अब देखिए इसके लिए पहले तो मैं थोड़ी सी लंबी एक आई कॉर्ड जो है बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर अपने 3 फंदे डाल रही हूँ इस तरीके से करके। आप ये देखेंगे 1 2 3 ये डाले आपने। अब आपने सिलाई जो है जो दोनों तरफ खुली है वही लेनी है। ये लिए आपने। अब दोनों तरफ खुली वाली आपने सिलाई लेनी है। इस पे डालेंगे हम दोनों तरफ खुली वाले पे। आई कॉर्ड कैसे बनाया वैसे मेरी चैनल पर डला हुआ है, आप उसे बना सकते हैं। अब इस तरीके से बनाया। अभी आपने जो है फंदे आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे डाले हैं। तो अब आपने इसे इस तरीके से यहाँ इस तरफ लेना है और ये 3 फंदे हमने नॉर्मल सीधे बनाने हैं। 1 2 और ये 3 ये बनाए। एंड अगेन फिर इसे धागे इसको सिलाई को ऐसे खिसकाना है और फिर इसे लेना है। हाथ बस हल्का सा टाइट रखिएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये फिर इसको खिसकाना है, पलटना नहीं है, आपने जस्ट सिलाई को उस तरफ खिसकाना है। तो देखेंगे ये इस तरीके से आई कॉर्ड बनता हुआ आपका जाएगा। थोड़ा लंबा सा आई कॉर्ड लूँगी ताकि इसके साथ जब जोड़े तो वो सामने हमारे उसके आ जाए। ये लिया आपने। ब्रीफ डिटेलिंग देखनी हो कि आई कॉर्ड कैसे बनता है खाली, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो है उसे देख लीजिएगा। अब फ़िलहाल इसे मैं बनाती हुई जाऊँगी, थोड़ा लंबा हो जाए फिर इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे गले के साथ। अब ये देखिए इतना आई कॉर्ड मैंने लंबा बना लिया। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, थोड़ा लंबा ज़्यादा छोटा। अब करेंगे कैसे? अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये देखिए ये है। पहले तो आपने ये जो आई कॉर्ड है ध्यान से देखिएगा, ये 2 फंदे तो हम इसमें ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। ये 2 फंदे बनाए, थोड़ा हाथ टाइट रखना है। अब जो ये एक है, ये एक फंदा और साथ में जो है आपके ये वाला फंदा, इसके साथ वाला फंदा, इस दूसरी सिलाई के साथ वाला आई कॉर्ड का जो तीसरा फंदा है उसके साथ दूसरी सिलाई जो सिलाई के साथ में है, इसे आपने इस तरीके से देखेंगे ये दोनों को इकट्ठा 2 का 1 करना है। अब वापस तीनों को लेना है, देखेंगे आप ऐसे, और फिर 2 फंदे बनाने हैं, 1 और 1 2 एंड अगेन ये और इसके साथ वाला फंदा 2 का 1 करना है। अब ये जो गैप आपको दिख रहा है बीच में, देखिए गैप दिखेगा क्योंकि हमने फंदे छोड़े हैं। ये गैप दिख रहा है, इसे आपने फिल करने के लिए ये उठा लीजिएगा ऐसे, ये तो फिर गैप नहीं आएगा। और इस वाले फंदे को इन पे वापस लेना है, तीनों को आपने अब बनाना है 1 2 और ये तीसरा, और जो हमने फंदा उठाया था उसको, ये 2 को आपने 2 का 1 करना है। अगेन फंदा वापस तीनों लेंगे इस पे लेफ्ट साइड पे, फिर 2 फंदे बनाने हैं ऐसे, 1 और 1 2 और ये फंदा
देखें ये 2 फंदे हमने 2 के एक करने हैं। अब यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा है तो एक फंदा इस तरीके से उठा लीजिएगा ऐसे, ताकि गैप ना नज़र आए। अब वापस 3 फंदे लेंगे, फिर 2 बनाएंगे, एक और एक 2, एंड इसको और ये उठाए हुए फंदे को 2 का एक करना है। अगेन वापस लेंगे, फिर 2 फंदे उठाएंगे, बनाएंगे, एक 2, और इसको आपने 2 का एक करना है। अगेन वापस लेंगे, देखिए दोहराना यही है आपने, बस बीच में गैप जो है वो उठा लीजिएगा। 2 फंदे बनाए, इसे और इसको 2 का एक किया। ये करते हुए अब यहाँ पे मुझे गैप लग रहा है तो मैं ये वाला फंदा इस पे ऐसे लूँगी, देखेंगे तो यहाँ पे गैप बंद हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे गैप बंद हो गया। करना यही क्रम है। वापस 3 फंदे लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, अब ये और ये ऐसे 2 का एक करेंगे। यहाँ पे दिखा दूँ आपको, देखिए ऐसे बंद होना शुरू हो गया, साथ में इसके ये आपका आई कॉर्ड लग गया। तो इसी तरीके से सारे फंदे लेने, और जो ये गैप बीच में दिखेगा ना, यहाँ पे फंदे उठा लीजिएगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ, करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से उस गैप को हम उठा लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से करते हुए आप ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक पहुँची हूँ, यहाँ पे ये गैप है। तो आपने क्या करना है, इनको उठाना है। फंदों को उठाएंगे कैसे वो देख लीजिए। ये इस तरीके से लिया ना, तो ये एक एक फंदा आपने ऐसे देखना है, ऐसे, और बंद करते हुए जाली ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो या फिर आप ये देखेंगे ये उल्टा फंदा आपको दिख रहा है, देखिए ये एक ऐसे, बस गैप का ध्यान रखिएगा कि गैप आप पे नहीं होना चाहिए। एक, ये 2, देखेंगे आप, ये 3 4 5, ये उठा लिए, देखेंगे आप फंदे। पलट के वही जैसे कर रहे थे एग्जैक्टली सेम करते हुए जो है जाना है। ये वापस लेंगे 3 फंदे, फिर ये 2 बनाएं और इन 2 को 2 का एक कर दिया। अब इसी तरीके से आपने लास्ट तक करते हुए जो है जाना है। ये लिया वापस, 2 बनाए, 2 का एक, ये देखिए लास्ट तक आ गई मैं। यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ मैंने उसी तरीके से फंदे उठाए। ये देखेंगे आप ऐसे है, देखें बड़ा गला है। आप जैसे ये हमने थोड़ा लंबा रखा है उसी तरीके से यहाँ भी एक लंबा रखेंगे, उसे नॉट लगा के आप उसे बना सकते हैं बच्चे के लिए। ये 3 फंदे रह गए हैं। अब इन 3 फंदों को आपने, आप ये देखेंगे हल्का सा मैंने 1 उंगली का गैप छोड़ दिया है। ये 3 फंदों को आपने उसी तरीके से करते हुए जाना है जैसे मैंने बताया आई कॉर्ड हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए धागा यहाँ पे है और हम इसे बनाते हैं। ये 1 2 3, फिर ऐसे ही रहने दिया और इसको आपने ऐसे खिसका दिया, फिर ये लिया और बनाया। अगेन ऐसे ही रहने दिया और सलाई को आपने उधर खिसका दिया और फिर बनाया। तो अब आपने जितना लंबा थोड़ा सा चाहिए नॉट बनाने के लिए उतना लंबा आपने इसे आई कॉर्ड को बनाना है और फिर उसे बंद कर देना है। ये देखिए ये जो है ये बैक वाला जो मैं आई कॉर्ड बना रही थी मैंने थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लंबा रखा है। आप ये देखेंगे हल्का सा लंबा, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है तो इसलिए। अब इसे हम बच्चे के उस पर किस तरीके से रखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको जो है दिखा देती हूँ। फिर इसकी आर्म्स जो है बताई थी आपको, इसके साथ जोड़ देंगे तो ये ऐसे आएगा। देखिए तो आप इसको इस तरीके से ऐसे भी कर सकती हैं, लाइक दिस, और ऐसे भी।
तो ये यहाँ पे आपके बच्चे का जो है साइड पे आएगा, और मैंने यहाँ लास्ट में आप ये देखेंगे घुंघरू लगा दिए है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे आप नॉट किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या अगर आपने नॉट कुछ अलग तरीके से यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे जस्ट बांधना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। देखेंगे इस तरीके से ऐसे। तो अब इसकी हम स्लीव्स जोड़ देते हैं और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो है बनेगा। और ये गला जो है आप किसी पे भी बना सकते हैं, बड़ों पे भी, छोटों पे भी, किसी पे भी आप इस तरीके का गला जो है बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।